students, standard 9, subject social science, lesson number 3, remaining parts, part 3, वर्ल्ड वॉर 2 एंड आउटलाइन। ठीक है, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 किस में, आउटलाइन में। विद द कॉमेंसमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2, द वर्ल्ड वॉर वॉज अगेन डिवाइड इंटू 2 ग्रुप्स। On one side was the group of the Allied nation led by England and France. On the other side was the group of the Axis nations comprising Germany, Italy and Japan। मतलब कि जैसे ही सेकंड विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, मतलब कि ये जो अपने वर्ल्ड थे वो 2 ग्रुप में क्या हो गए थे, डिवाइड हो गए थे। फर्स्ट ग्रुप में था इंग्लैंड एंड फ्रांस एंड सेकंड ग्रुप में था जर्मनी, इटली एंड जापान। Besides these, some other factors with war-driven mentality had entered into his. Japan take the American Navy at the Pearl Harbor. As a result, American gave up its natural stand and realized it joined the Allied nation, that's making it strong. और दूसरी तरफ मतलब कि जो मतलब कि ऐसा मतलब युद्धखोर मतलब कि उनके दिमाग में बस लड़ाई करना है, ऐसे मतलब उनके दिमाग में चल रहा था, मतलब ऐसे मतलब कि फैक्टर्स उनके अंदर एंटर हो गए। जापान ने मतलब कि जो जापान ने जो नेवी था पर्ल हार्बर, उसके ऊपर मतलब आक्रमण कर दिया, अमेरिका नौकादल के ऊपर आक्रमण कर लिया और उसकी वजह से वो उन्होंने जो तटस्थ थी वो छोड़ के अमेरिका वापस रिटर्न में क्या करा, जापान के ऊपर आक्रमण किया। और वो जो मित्र राष्ट्र था मतलब कि जो रिलेशन नेशन थे उनके अंदर मतलब वो क्या हो गए, एलियड नेशन के अंदर वो जॉइंट हो गए और इसकी वजह से जो एलियड नेशन है वो मतलब क्या हो गए, ज़्यादा स्ट्रांग हो गए। वापस रिपीट करती हूँ, जैसे वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था मतलब कोई पूरा मतलब 2 ग्रुप में डिवाइड हो गया था। एक ग्रुप था इंग्लैंड फ्रांस और सेकंड ग्रुप था जर्मनी, इटली एंड जापान। और जो मतलब कि अपने दिमाग में ऐसा ही लेकर बैठे हुए थे कि बस हमको मतलब युद्ध करना ही है। जापान ने मतलब हवाई टापू पालाबार के ऊपर मतलब क्या किया, आक्रमण किया। और वैसे ही अमेरिका ने उनके मतलब कि वही आक्रमण का रिप्लाई करके हुए वापस उनके ऊपर मतलब क्या किया, हमला किया। और जो एलिड नेशन था उसके अंदर मतलब ये अमेरिका क्या हो गया, जॉइंट हो गया और उसके लिए जो एलिड नेशन है वो ज़्यादा क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया था। When the war was going on a full swings, American dropped atom bombs on the 2 Japanese cities, Hiroshima and Nagasaki, in order to stop Japan from the moving any futures. 1,24,000 Japanese citizens lost their lives and there was a absolute destruction. ठीक है, जैसे मतलब कि सेकंड वर्ल्ड वॉर एकदम स्ट्रॉन्ग चलना जा रहा था, जापान की ताकत मतलब जापान को मतलब की ताकत रोकने के लिए अमेरिका ने जापान के जो 2 सिटी थी, कौन सी, हिरोशिमा एंड नागासाकी, उसके ऊपर क्या किया, एटम बम से अटैक कर लिया। और वो अटैक से तकरीबन 1,24,000 जो सिटीजन्स थे वो डेथ हो गए और मतलब महाविनाश क्या हुआ, सर्जा गया था। जापान सरेंडर्ड 11 अगस्त 1949 एंड वर्ल्ड वॉर 2 कम टू एंड। और जापान ने अपना सरेंडर कर लिया, मतलब अपनी शरणागति स्वीकार ली। कब स्वीकार ली, 11 अगस्त 1945 को। और ऐसे ही मतलब कि सेकंड विश्व युद्ध था उसका क्या हो गया, एंड हो गया। नेक्स्ट हो गया इफेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 इमीडिएट्स, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स हुई थी। तो फर्स्ट हो गया दिस वॉर हैड case horrendous destruction in the world. All the involved nations had incurred hug expansions. America had spent $350 million and other nation had more than $1,000 million। मतलब ये युद्ध में मतलब बहुत सब क्या हुआ था, विनाश हुआ था। सेकंड वर्ल्ड वॉर में मतलब जिसने मतलब पार्टिसिपेट किया था उनको मतलब ज़्यादा मतलब क्या होता, खर्चा हुआ था। तकरीबन अमेरिका ने $350 एंड दूसरी जो नेशन है उन्होंने $1,000 जितना मतलब क्या किया था, खर्च किया था। इंग्लैंड लॉस्ट इट्स प्रॉपर्टी वर्थ 2,000 करोड़ एंड अबाउट जर्मनी 1 कैन इमेजिन। इंग्लैंड ने तकरीबन 2,000 करोड़ जितने अपनी मिल्कियत घुमा दी थी और जर्मनी की तो मतलब कल्पना कर ही नहीं सकते थे, मतलब इतना उनका मतलब क्या हुआ था, नुकसान हुआ था।
The nation of the world gave more importance to the production of the arms and ammunition, so there was a scarcity of things for basic needs. Production reduced, inflation increased, people were struggling for a livelihood. There was a sacrifice of the necessary good in market. The economic life of the people was shattered. As a result, the nation or the world were pushed into economical depressions. There were major change into world politics and economics. मतलब द्वितीय विश्व सेकंड विश्व वर्ल्ड वॉर से पूरे वर्ल्ड के जितने भी नेशन थे मतलब उन्होंने मतलब क्या कर दिया था, मतलब कि वो जो शास्त्र थे उनको मतलब ज़्यादा मतलब आइम्स जो थे शास्त्र थे उनको ज़्यादा मतलब कि प्रोडक्शन करने का इम्पोर्टेंस दिया था, और उसकी वजह से जो अपनी एनएसएस जो नीड थी, जीवन जरूरी की जो चीज़ थी उसका प्रोडक्शन कम होने की वजह से मतलब उसका मतलब क्या हो गया था, वो शॉर्टेज हो गई थी। और शॉर्टेज कम होने की वजह से मतलब कि उसके रेट बढ़ते जा रहे थे और मतलब इन्फ्लुएंस मतलब भाव हो जा रहा, फुगा वो बढ़ता जा रहा था। लोगों को रोजी रोटी के लिए भी मतलब क्या हो गई, तकलीफ पड़ने लग गई। मार्केट में मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसकी मतलब शॉर्टेज होने लग गई, और लोगों का जो मतलब कि इकोनॉमिकली जो लाइफ थी वो मतलब कि अस्त व्यस्त हो गई, और उसकी वजह से मतलब पूरा देश महामंदी की ओर चला गया। ये थी उसकी इकोनॉमिक्स इफेक्ट्स। नेक्स्ट हो गया कम्युनिज्म इन चाइना, मतलब चीन में साम्यवाद की स्थापना हो गई थी। मैनी नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वेयर इम्प्रेस्ड बाय द वे रशिया हैड मेड अ फास्ट प्रोग्रेस विद द कम्युनिस्ट मेजर्स with the Bolsheviks revolutions. China too was impressed. Japan had become weak after the Second World War. Under these circumstances, the control over China had receded. Taking advantage of these, Mao Zedong established communist rule in 1949 at the end of the revolution in China. तो चाइना में साम्यवाद की जो स्थापना हुई थी उसमें रशिया में जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था, कब हुआ था 1947 में, उसमें साम्यवादी मतलब दोनों ने मतलब कि साम्यवादी के हिसाब से मतलब कि वो लोग ने क्या सोचा था, हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, और उसकी वजह से मतलब पूरे वर्ल्ड में पूरे नेशन जो थे उसके मतलब अट्रैक्ट हो गए थे, साम्यवादी नेशन से मतलब अट्रैक्ट हो गए थे। चीन भी मतलब उससे मतलब क्या हो गया था, अट्रैक्ट हो गया था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान की मतलब कि जो एनर्जी थी वो क्या हो गई थी, कम हो गई थी, और यही मतलब कि संजोग मतलब यही उसकी वजह से जापान मतलब उसका जापान का मतलब कि जो अट्रैक्शन था वो क्या हो गया, सबके लिए कम हो गया था। और उसके लिए माओ त्से के मतलब कि वो नेतृत्व के हेठળ मतलब नेतृत्व के नीचे चीन ने एक क्रांति चालू करी थी। वो कौन सी थी, मतलब कि कम्युनिज्म ऑन चाइना एस्टेब्लिश द कम्युनिस्ट रूल कब किया था, 1949 में, और मतलब कि वो एंड ऑफ द रेवोल्यूशन चाइना का एंड हो गया था। थर्ड हो गया द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, मतलब जो कोल्ड वॉर था उसकी मतलब कि लॉन्ग टर्म तक मतलब क्या हुई थी, इफेक्ट रही थी। तो आफ्टर द वर्ल्ड वॉर II द वर्ल्ड वॉज डिवाइड इनटू टू सुपीरियर्स, अमेरिका एंड रशिया। During the war, both the nations were friends, but after the war, the difference of the opinions between them went to increasing. मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और रशिया ऐसे दो मतलब कि जो हमारा ग्रुप में डिवाइड हो गए थे। दोनों मतलब कि कैसे पहले क्या थे, फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड्स नेशन थे, लेकिन युद्ध के बाद उनके बीच में मतलब क्या हो गया, मतलब कि विचार में मतलब डिफरेंस आने बढ़ गए, और ऐसे ही मतलब कि ये दोनों मतलब कि एक दूसरे के ऑपोजिट बन गए। There's the Democratic America and the Communist Russia become the military opposites group, दोनों मतलब कि एक दूसरे के opposite हो गए। Other small nation of the world joined these two groups according to the convenience. The war of the worlds and the war of the ideologies that both superpowers entities of the order to support or oppose each other's opinions create the atmosphere of the Cold War. Many a times the situation for the third world seem to be created. मतलब दोनों के मतलब ग्रुप में वर्ल्ड के दूसरे छोटे छोटे जो नेशंस थे वो अपने मतलब कि डिज़ायर्स अपनी मर्जी के मुजब एक दूसरे के अंदर जुड़ते गए। दोनों के ग्रुप में मतलब दोनों के विचारों के मतलब में क्या होता गया, डिस्टेंस आता गया, और उसकी वजह से मतलब कि दोनों के बीच में मतलब कि ऐसा मतलब कि पोजीशन क्रिएट हो गई कि कोल्ड वॉर का स्टार्टिंग होने की, और ऐसा पॉसिबल हो गया कि मतलब कि थर्ड वॉर हो सकता है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी।
नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन पार्ट 4 में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।